नमस्कार दोस्तों, मैं भगत सिंह हिसार पल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हिसार शहर में आई हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं और सरकार के द्वारा उन पर किए गए प्रावधानों को आज जानने हम पहुंचे हैं हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी के पास। आइए इनसे जानते हैं हिसार शहर में लॉकडाउन के चलते और उससे पहले क्या क्या समस्या आई और इन्होंने उसका किस प्रकार से प्रावधान किया है। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है सर। सर, लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और इसके चलते आपने अपनी कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को किस प्रकार राहत पहुँचाई है? देखिए, ये वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जो इस समय पूरे विश्व में एक तरह से बीमारी फैल चुकी है, ये हमारे हिसार में भी आज के दिन ये महामारी का प्रकोप है। तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सराहनीय कदम उठाया, समय पर जो फैसला लिया, उसके बाद यहाँ पर कोई भी, चाहे प्रवासी मजदूर थे और कोई भी गरीब व्यक्ति, किसी को ही भूखा नहीं रहने दिया गया। हमारे शहर के सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों ने नगर निगम के साथ मिलकर कार्य किया और सभी को खाने पीने की व्यवस्था की। और अब जो है हमारे डिस्ट्रेस कूपन बट रहे हैं राशन के, अब भी जो सरकार के द्वारा जो बांटे जा रहे हैं, और इसमें BLO ने हमारे सर्वे किए हैं, जिनके पास भी BPL राशन कार्ड नहीं थे या जिनके राशन कार्ड भी नहीं थे या जिनके अब लॉकडाउन के कारण, चाहे कोई मज़दूर था, चाहे रिक्शे वाला था, चाहे कोई भी गरीब व्यक्ति था, उनका सर्वे करवाकर हम डिस्ट्रेस कूपन बनाने का काम कर रहे हैं और कोई भूखा ना रहे, ये इसी योजना के तहत हम काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत मीटिंग हुई, तो उन्होंने यही आदेश दिया कि सभी के जो भी ज़रूरतमंद है उनके डिस्ट्रेस कूपन बनवाओ, जब तक ये मई और जून का राशन उनको दिलाने का काम करो, और वो काम हमारा जारी है। और सर, लॉकडाउन के चलते शहर में मुख्यतः क्या क्या समस्याएं आई है? देखिए, समस्याएं तो इस समय हर वर्ग को है, चाहे वो उच्च वर्ग है, चाहे मध्यम वर्ग है, चाहे निम्न वर्ग है, सभी के आगे रोज़गार की समस्या आ चुकी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो वर्ष है और ये जो जब तक हम कोविड-19 पर कोई भी दवाई नहीं बन जाती या हमारा वैक्सीन नहीं बनती, जब तक हमारी लड़ाई व्यापार की वो नहीं है, हमारे जीवन बचाओ की लड़ाई है। और ये वर्ष तो मुझे लग रहा है कि हम जीवन बचाने में ही लगे रहेंगे, और जीवन है तो सब कुछ है, और इससे हम अपना व्यापार भी दोबारा से सुरक्षित कर सकते हैं। काफ़ी हद तक तो ये काम खुल चुके हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस समय परेशानी में हर वर्ग है, और इसका स्थायी हल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज की घोषणा की है, व्यापार को बढ़ाने की घोषणा की है, मज़दूर के हक की बात की है, किसान के हक की बात की, ये सब योजना के तहत जो 20 लाख करोड़ की योजना है, उसमें मैं मानता हूँ कि काफ़ी हमारा देश दोबारा से तरक्की करेगा और दोबारा हमारी जो पटरी लाइन पे आ जाएगी। और सर, जो प्रॉपर्टी टैक्स में जो इंटरेस्ट में छूट मिली है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 100% ब्याज की छूट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, और हमने विशेष आग्रह भी किया था कि लॉकडाउन के तहत आप अन्य जो हमारे प्रॉपर्टी होल्डर हैं उनको भी सुविधाएं दें, तो वो भी उन्होंने मानी है। जो हमारे रेगुलर टैक्स पे ही थे, जो 31 जुलाई तक टैक्स भर देते थे, उनको भी 10% पहले छूट मिलती थी, 10% की असल टैक्स में और छूट दे दी गई है। और अगले 3 साल में भी यदि वो टैक्स समय पे भरते हैं तो ये छूट 30% तक हो जाएगी। और ऐसे ही लाल डोरे की जो गांव की प्रॉपर्टी है, उसमें ब्याज के साथ साथ 50% टैक्स में भी छूट दी गई है। और जो सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं, संस्थाएं हैं, जहां पर फ्री में शिक्षा दी जाती है या सरकारी स्कूल के जो रेट होते हैं उस हिसाब से शिक्षा दी जाती है, या धर्मशालाएं भी हिसाब से जो मदद करती है जनता की, तो जो अस्पताल हैं जो मुफ्त इलाज करते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टियों के बिल्कुल 100% टैक्स माफ़ कर दिए गए हैं। और हम बड़े आभारी हैं मुख्यमंत्री जी के, जो इस
कोरोना के संकट काल में ये छूट दी है। और इस समय जो स्थिति है, काफ़ी लोग, हमारे पास फ़ोन भी आए हैं, काफ़ी लोग कल टैक्स भी भरेंगे इस संकट के समय में जो छूट दी गई है इसका। और सर अभी पिछले दिनों में किसानों और आड़तियों को काफ़ी समस्या है, ये उनके प्रावधान के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, किसान के लिए तो बहुत सरकार और मोदी जी ने आप 6-6 हज़ार रुपये सभी के खाते में भी डाले, और सरसों गेहूँ सब खरीदने का काम भी सरकार ने किया। पर सर उस जो काम तो सरकार ने किया है, ऑनलाइन कर दिया है, बहुत बढ़िया सिस्टम, पर सर उनकी अब तक पेमेंट नहीं आ रही है, किसी की लेट आ रही है, तो काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को इसके चलते ना तो वो अपने जो मजदूर है या जो उन्होंने सरसों निकलवाई है या उनके पैसे नहीं दे पा रहे, तो उसका कब तक समाधान हो जाएगा? देखिए, सब पेमेंट भी आएगी और सब कुछ होगा, इसमें निश्चिंत हो जाइए, चिंता करने की बात नहीं कोई। जब सरकार करने वायदा किया है 100% निभाएगी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी हर वर्ग की चिंता करते हैं। आप देखते हैं कि डेली ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा मनोहर लाल जी की तरह जो प्रतिदिन अपनी जनता से बात करते हों और उनके लिए नई नई योजनाएं भी लाने का जो कार्य कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान हर वर्ग का उन्होंने ध्यान रखा है, चाहे किसान हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे हमारे गरीब व्यक्ति हों, सभी का उन्होंने ऐसा जो डिस्ट्रेस कूपन जो बनाए, अन्य योजनाएं जो काफ़ी लेकर आए हैं, हर एक वर्ग का ध्यान रखने का उन्होंने काम किया है और आगे भी ऐसे कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी रहेगी। और सर अभी हमें देखने को मिल रहा है कि शहर में कई जगह पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो उनके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, अमृत योजना के तहत हमारे काम चल रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस समय ये दिक्कत आज की नहीं है, हमेशा मई जून के महीने में आती है। इस पर हमारा कार्य पाइपलाइंस का चल भी रहा है, चाहे वो पटेल नगर हो, चाहे वार्ड नंबर 6 हो, 7 हो और 9 भी हो और वार्ड नंबर 11 भी हो, सभी जगह हमारा कार्य चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम इस पर भी काबू पा लेंगे और अगले वर्ष तो ये समस्या नहीं रहेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। और सर जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनको भी लॉकडाउन के चलते काफ़ी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए नई गाइडलाइन या नई रूपरेखा कब तक तैयार हो जाएगी? देखिए, रूपरेखा आ चुकी है भाई, ये तो गाइडलाइंस MHA द्वारा जारी की है, उनके अंदर उनकी भी है कि उन्होंने 2 सवारी से ज़्यादा नहीं बिठानी। तो ये तो सबसे पहले मैंने कहा ना, ये वर्ष जो है व्यापार का ना मान के चलें, जीवन बचाने का मान के चलें, और जीवन बचाने के लिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं सभी, और इसी संघर्ष में दिक्कत सबको आ भी रही है और आएगी भी, जब तक हम इस पर कोरोना वायरस पर जीत हासिल नहीं कर लेते। और सर आगे का जो समय है उसमें सरकार क्या क्या नई पॉलिसियों से लोगों का कल्याण करने जा रही है? आगे सभी पॉलिसियाँ आपके आगे आ जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा करते हैं, सभी आप उनका देखते भी हैं, लाइव चलते हैं, प्रतिदिन आपको नई नई योजनाओं का अवगत भी कराते हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान आपने देखा हो, BPL परिवारों के पास 3 महीने का राशन फ्री दिया, और जो BPL के अलावा जो OPH कार्ड है उनको भी दिया, AAY कार्ड है उनको भी दिया, डिस्ट्रेस कूपन के तहत भी बांट रहे हैं। और 1-1 हज़ार रुपया जो मज़दूरों के खातों में, और जो ये बेरोज़गार हो गए हमारे प्रवासी मज़दूर, उनके खाते में भी, BPL परिवारों के खाते में भी पैसे डालने का काम किया। और 500 रुपये प्रत्येक हमारी बहन जिनका खाता जनधन योजना में था उनके खाते में भी डालने का काम किया। अनेकों ऐसी योजनाएं दी हैं और पूरा प्रयास किया कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी बेरोजगार न हो। इस पर हमारी सरकार लगातार काम कर भी रही है और करती भी रही है। और सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि डिपो के द्वारा लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है, तो सर कई जगह ऐसा है कि राशन में गड़बड़ी पाई जा रही है, या तो उसमें किसकी आप हाथ मानते हैं, डिपो होल्डर का है या क्या? देखिए, यहाँ ऐसा सुनने में सिर्फ एक आधे डिपो का ही आया था, उसकी हमने कार्रवाई कर दी थी। ऐसी उसके बाद कोई भी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि जिसका कार्ड BPL हो और उसको राशन न मिला।
यदि कोई आपकी नॉलेज में भी है तो हमें बताएं, उसे दिलाने का काम भी करेंगे और उस डिपो धारक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे और उसका लाइसेंस भी कैंसिल करने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।